नमस्कार, मैं संदीप कुमार आर्य। आज हम आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स हाई स्कूल का 1.1 का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। 1.1 एक्सरसाइज में हम लोगों ने यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके उससे मासा कैसे निकाला जाता है। मासा हमने बताया था महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बारे में हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। तो उससे रिलेटेड आपने यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लोगों ने सवाल लगाना सीखा था। उसमें एक क्वेश्चन नंबर 14 था जिसको हमने आधा सॉल्व किया था और कहा था कि आप इसको स्वयं सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, लेकिन उस क्वेश्चन को हम दोबारा भी आपको बताने जा रहे हैं। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आया हो या नहीं कर पाए हैं तो वो जरूर इसको देखेंगे। और हमारे बच्चों से भी ये भी निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो एक एक पॉइंट को आप समझ पाते हैं और समझने के बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा सा वीडियो देखते स्किप करके आगे निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं आपको करना है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, मन से देखेंगे, तो हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप उस सवालों को, उस चैप्टर को भली भांति अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया था कल, उस क्वेश्चन को एक बार पुनः हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। जिसमें लिखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो धनात्मक पूर्णांक है उसका जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर कोई एक आपकी धनात्मक पूर्णांक किसके लिए है, m के लिए बात कर रहा है। पूर्णांक हमारे पास जो m है और किस रूप में होगा, 3m के रूप में होगा या फिर 3m + 1 के रूप में होगा। अब कंडीशन क्या गई थी, किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो मान लिया हमने, माना a धनात्मक पूर्णांक है। जब a धनात्मक पूर्णांक है तो अब इसके जो भी हम बराबर में लिखेंगे तो वो भी एक धनात्मक पूर्णांक होगा। तो हम किस कंडीशन में लिख सकते हैं, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बताया गया था a = BQ + R, जहां पर हम आपको कंडीशन बता चुके थे कि जो हमारे पास a होता था, a हमारा क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। b जो होता है वो भाजक कहलाता है। जो q होता है वो हमारा भागफल कहलाता है। और जहां पर जो r है वो कहलाता है शेषफल। तो आप इसका फॉर्मूला छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं कि आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी का हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं, ये तो हमने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताई है। तो a हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब a हमारा धनात्मक पूर्णांक है तो आप इस रूप में लिख चुके थे a = BQ + R। लेकिन हमें किस रूप में चाहिए, उसको 3m के रूप में चाहिए और 3m + 1 के रूप में चाहिए। तो हमने a को लिख लिया है 3Q + R। आपने b के स्थान पर किसका प्रयोग कर लिया है, 3 का प्रयोग कर लिया है और यहाँ पर लिख दिया +R। यहाँ पर हमने एक कंडीशन आपको बताई थी, जो r का मान होगा ये बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, लेकिन छोटा होता है हर हमेशा किससे, b से। तो वही कंडीशन हम यहाँ फॉलो कराएंगे, जो r का मान होगा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, लेकिन छोटा होगा किससे, b से। और यहाँ पर b का काम कौन कर रहा है, 3 काम कर रहा है, इसलिए b का मान होगा 3 से छोटा। अर्थात हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं 0, 1 और 2। अब बेटा हम कंडीशन में बात करते हैं। सबसे पहले जब हम r का मान कितना रखते हैं, 0। अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है और ये बोर्ड पेपर में निश्चित आने वाली है और आते भी है, आ भी चुके हैं। बड़े आसानी से इनको आप समझेंगे अगर आप एक एक पॉइंट को समझते चले जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, a बराबर रहेगा 3Q + R की वैल्यू हमने 0 कर दिया है, तो a = रहेगा 3Q। और क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इसका जो वर्ग होगा वो इस रूप में होगा, या तो 3m होगा या 3m + 1 होगा। तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसा आप लिख देंगे तो यहाँ पर पाएंगे a² हो जाएगा 3Q²। अब अगली कंडीशन में आप यहाँ से लिखेंगे a² = 3 का स्क्वायर किया तो आपने 9 पाया और यहाँ से हो जाएगा Q²। अब 3m या 3m + 1 के रूप में बनाना है तो आपने इसको लिखा a² = 3 ब्रैकेट के अंदर 3Q²। ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि जब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9Q² बन जाएगा। तो अब आप इसमें लिख देंगे, माना जहां पर 3Q² लिखा उसको क्या लिखेंगे, m, क्योंकि किसके लिए बात कर रहे थे,
m पूर्णांक के लिए बात कर रहे हैं तो हमने इसमें m लिख दिया, तो a स्क्वायर इक्वल रहेगा 3, तो ये लिखा था ऑलरेडी, इसकी जगह हमने m कर दिया, तो किस रूप में बन गया, 3m के रूप में बन गया। अब इसके अलावा अगर आप r की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अगली कंडीशन में आ जाते हैं, तो क्या पाएंगे आप, जो सेम टू सेम लेकर, तो वही लिखना है आपको। a इक्वल था 3q प्लस r, आप लिखेंगे a इक्वल 3q प्लस 1, r की वैल्यू कितना पुट करना है, 1। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a स्क्वायर इक्वल रहेगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये रहेगा a स्क्वायर इक्वल, अब a प्लस b का होल स्क्वायर, आप बेसिक में पढ़ चुके होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर प्लस की कंडीशन हो रही है, तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर, जैसे ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहे हैं, तो a स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर, b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a, a की वैल्यू क्या है 3q और b की वैल्यू है 1। तो नेक्स्ट आप पाएंगे इसमें a स्क्वायर इक्वल रहेगा 3 का स्क्वायर किया तो हो जाएगा 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा और 3 2 जो होता है 6, तो 6q हो जाएगा। अब अगली कंडीशन में क्या बनेगा बेटा, a स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ से 9q स्क्वायर को हमने पास में लिख दिया और उसके पास में हमने किसको कर दिया, 6q को, और प्लस जो 1 था उसको हमने कहाँ लिख दिया, लास्ट में लिख दिया। तो a स्क्वायर इक्वल, अगर आप इनमें दोनों में देखिए 3, क्योंकि 3 के रूप में बनाना है तो आप 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लिया आपने, तो 3 3 जा 9, तो 3q स्क्वायर, 3 2 जा 6, तो 2q, और इसमें तो कॉमन मिलेगा नहीं क्योंकि इसमें 3 है नहीं है, तो प्लस 1 हमने लास्ट में लिख दिया और लिख दिया कि माना ये कितना, 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह कितना कर दिया, m, तो रहेगा a स्क्वायर इक्वल 3, इसकी जगह आपने m पुट कर दिया है, तो 3m प्लस 1 बन जाएगा। तो देखिए 2 रूप में बन गया, लेकिन अभी हमारे पास एक कंडीशन और बन सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि r का मान क्या है, 3 से छोटा है, तो अर्थात हमने तो अभी 1 रखा है, हम इसमें 2 भी रख सकते हैं। तो और देखिए आप r की वैल्यू आपने कितना कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो a इक्वल रहेगा 3q प्लस r रहेगा, a इक्वल बन जाएगा 3q प्लस r की जगह 2 कर दिया, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम टू सेम वही करना, जहां 1 लिखा था 1 की जगह हमें 2 कर देना है। तो क्या पाएंगे आप, 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3q, और b की वैल्यू पुट कर देंगे हम 2। अब बेटा नेक्स्ट, a स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर किया तो 9q स्क्वायर, 2 का जो स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, और ना भी लिखना होता तो आप 3 के मल्टीप्लाई में भी लिख सकते थे ताकि कॉमन लेने में दिक्कत ना पड़े, फिर भी इतना तो बच्चे हमारे समझ सकते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल हमने लिखा है 9q स्क्वायर प्लस 12q, और ये प्लस क्या लिखा है 4 को हम फैक्टर करके ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ऐसा इसलिए किया ताकि 3 इसमें कॉमन मिल जाएगा सब में, तो ये बनेगा हमारे पास a स्क्वायर इक्वल 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3q स्क्वायर बन जाएगा, 3 4 जा 12 होता है तो 4q हो जाएगा, और 3 बन जा 3, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और प्लस ये 1 लास्ट का लिखा ही रहेगा। और आप इतने हिस्सा को मान लेंगे m, तो आपने लिखा, माना कि जो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 जो लिखा है इसकी जगह m रख दिया, तो आपने पाया कि a स्क्वायर इक्वल, ये 3 बाहर था ही, इसकी जगह हमने m कर दिया और प्लस ये रख दिया 1। तो आपने देखा तीनों कंडीशन, हमने 3 कंडीशन इसमें फॉलो करा सकते थे और तीनों कंडीशन में पाया, या तो हमारे पास 3m मिला या फिर हमारे पास 3m प्लस 1 मिला, 3m प्लस 1 मिला। तो ये आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां पर वर्ग कहा गया था, यहाँ पर कहा गया है घन, क्यों कहा गया है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसी धन पूर्णांक का जो घन होगा वो घन किस रूप में होगा, कुछ ये घन कहा गया है, ये होना चाहिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए। चलिए, तो अब कोई भी माना कोई एक धन पूर्णांक क्या है, a है, a इक्वल कितना लिखेंगे आप, bq प्लस r, कंडीशन वही है कि r का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, लेकिन छोटा होगा हर हमेशा किससे, b से।
अब बेटा हम इसमें कंडीशन कितनी फॉलो करा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ लिखा है a इक्वल, अब 9 के रूप में लिखना था तो हमने b की जगह 9 प्रयोग कर लिया, तो 9q प्लस r। अब यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे r का मान बड़ा या बराबर 0 से, लेकिन b से छोटा, और यहाँ देखिए b का काम कौन कर रहा है 9, अर्थात ये 9 से छोटा रहेगा। कब तक रहेगा 8 तक रहेगा, तो 0 को मिलाकर इसकी 9 कंडीशन बन सकती है। 0 भी शामिल रहेगा और 1 से लेकर 8 तक भी शामिल रहेगा, इसलिए कितनी कंडीशन बन सकती है इसकी 9 कंडीशन बन सकती है। अब बेटा सबसे पहले हम कंडीशन फर्स्ट में बात करते हैं, r की वैल्यू कितना पुट करेंगे 0, तो a इक्वल रहेगा 9q प्लस r हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा दोनों पक्षों का क्या करना था, घन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 9q प्लस r की जगह 0 पुट कर दिया, तो a इक्वल रहेगा 9q हो जाएगा। और जब इसका घन करना है दोनों पक्षों का, तो a की पावर 3 इक्वल, अब 9 का कितने बार गुणा करना है 3 बार, तो अब 3 बार गुणा कराने के चक्कर में न रहिए आप इसको एक काम करिए, 9 तो लेना ही लेना हमें 9 बनाने के लिए। अब कितने 9 बचे 2, तो आप इसको 2 9 को ऐसे 9 मल्टीप्लाई 9 कर दिए, और q की पावर कितना कर दिया 3, ताकि ये बन जाएगा a की पावर 3 इक्वल 9 को बाहर निकाल दिया 81 q की पावर 3, और आपने लिख दिया माना जो 81 q की पावर 3 है उसको आपने बोल दिया है m, तो ये बन जाएगा a की पावर 3 इक्वल, ये 9 तो रहेगा ही रहेगा, और इसकी जगह पे आपने लिख दिया m, तो ये बन गया 9m। दूसरा क्या बन सकता है 9m प्लस 1 बन सकता है, 9m प्लस 8 बन सकता है। तो सेकंड कंडीशन में बात करेंगे, r की वैल्यू आप अगर 1 पुट करते हैं तो क्या पाएंगे a इक्वल 9q प्लस r की जगह आपने 1 कर दिया। दोनों पक्षों का हमें घन करना है, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a की पावर 3 इक्वल 9q प्लस 1 की होल पावर 3, तो क्या पाएंगे बेटा इसमें हम a की पावर 3। अब यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, तो ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो क्या करेंगे a क्यूब तो 9 क्यूब का होल पावर 3 प्लस b क्यूब, तो b की वैल्यू कितना है 1, तो 1 की होल पावर 3 प्लस 3ab, तो 3a की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 9q, 3ab b की वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, और ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस b, तो सेम टू सेम लिख देंगे 9q प्लस 1। बेटा थोड़ा गौर से समझिएगा, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आप लगाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनेगा। अब बात करते हैं आगे, तो यहाँ से हम पाएंगे a की पावर 3, सेम वही कंडीशन आ गया कि 9 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ना करिए आप एक 9 को बाहर निकाल दीजिए, और अभी 2 9 बचे हुए, तो आप 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 81 q की पावर 3 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 पाएंगे। अब ये अगर इनका मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो देखिए सेम कंडीशन हमें 9 तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। आप अगर इसको ऐसा लिखते हैं 9 3 जा 27 क्यूब हो गया, ब्रैकेट के अंदर रहेगा 9 क्यूब प्लस 1, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन कुछ बच्चों को साथ ना समझ आए, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप ही करते जा रहे हैं। तो ये रहेगा a की पावर 3 इक्वल 9 तो हमारे पास बाहर है क्योंकि 9 की तो जरूरत पड़ेगी, अब उसको हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लस ये 1 को अभी हम छोड़ दिए हैं। अब यहाँ से देखिए 27 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे 9 के साथ में करेंगे, तो आप एक काम करिए मल्टीप्लाई ना करके आपने 9 ऐसे बाहर निकाल दिया, और ब्रैकेट के अंदर 27 ये लिखा था उसको 27 को लिख दिया, और q का मल्टीप्लाई q में करेंगे तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर प्लस, अब 27 q का मल्टीप्लाई 1 के साथ में भी करना है तो 27 q लिख सकते हैं, या इसी को आप 9 ब्रैकेट के अंदर 3q लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 9 3 जा 27, इसको स्टेप को समझना, 27 q का मल्टीप्लाई 1 में करना है तो 27 q होगा, लेकिन 27 को फैक्टर करके हम क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। अब प्लस जो ये 1 को छोड़ दिए थे हमने उसको लास्ट में लिख दिया, ऐसा इसलिए बना दिया ताकि देखिए सब में 9 कर लिए तो सब में 9 कॉमन ले लेंगे, तो a की पावर 3 इक्वल हमारे पास 9 कॉमन लेने से बनेगा 81 q की पावर 3, 9 कॉमन लेंगे तो 27 q स्क्वायर प्लस 9 कॉमन ले लिया तो यह रहेगा हमारे पास 3 क्यूब ब्रैकेट 1 प्लस 1, इतने हिस्सा को हम बोल दे रहे हैं m, तो आप क्या पाएंगे a पावर 3 इक्वल रहेगा, लिख देना आप लोग यहाँ पर माना इसकी जगह m लिख रहे हैं तो 9m प्लस 1 हो गया। तो देखिए दूसरी कंडीशन में 9m प्लस 1 मिला, अब हो सकता है तीसरी कंडीशन में यही मिल जाए या 9m प्लस 8 मिलेगा या फिर 9m, इन तीन के अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता। अगली कंडीशन में हम बात करते हैं जब हम r की वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं 2। अब देखिए r की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो थी a इक्वल 9q प्लस r की जगह 2 करेंगे तो a इक्वल हो जाएगा 9q प्लस 2। अब दोनों पक्षों का जब क्यूब करना है तो आप a क्यूब इक्वल
9 क्यूब प्लस 2 का होल पावर 3 कर देंगे तो a क्यूब इक्वल, यहाँ पर भी a और ये b, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो a क्यूब आएगा तो 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब तो 2 का होल क्यूब प्लस 3ab तो 3a की वैल्यू कौन काम कर रही है 9 क्यूब और b की वैल्यू जो है वो काम कर रही है 2, तो 2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस b तो यही सेम रहेगा 9 क्यूब प्लस 2। अब नेक्स्ट में क्या पाएंगे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर a क्यूब इक्वल 9 का क्यूब करना है तो एक 9 को हमने बाहर कर दिया, क्यों कर दिया क्योंकि हमें 9 के फॉर्म में बनाना है। ये 2 9 रहेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं 81 और q की पावर कितना रहेगा 3। अब आगे बढ़ते हैं, जब 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से पाएंगे 8, क्यूब तो आप जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है 2 का कितने बार गुणा 3 बार। अगर 2 घात चढ़ी है तो 2 बार, 3 घात चढ़ी तो 3 बार, 4 घात चढ़ी है तो 4 बार। तो ये इस प्रकार 8 हो जाएगा इसका, तो यहाँ से 8 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करना, लेकिन हमें पता है कि हमें 9 के फॉर्म में बनाना, तो हम इस 9 क्यूब को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने 9 इससे बाहर निकाल दिया और 9 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ में, तो ये आएगा 6 और क्यूब, क्योंकि 9 का फॉर्म बनाना तो हमने 9 को बाहर निकाल के रखा और ब्रैकेट के अंदर था 9 क्यूब प्लस 2। नेक्स्ट में यहां से रहेगा 9 81 क्यू की पावर 3, इसके बाद प्लस इस 8 को हम बाद में ले जाएंगे पीछे, या अभी यहां पर रखेंगे। अब देखिए क्या होगा 9 मल्टीप्लाई 6 क्यू और किसके साथ गुणा करना है 9 क्यूब के साथ, तो 9 एक फॉर्म हमें बचा के रखना, तो 9 हमने बाहर कर लिया और 6 का गुणा हम 9 में करेंगे, कितना हो जाए 9 6 54 मतलब 54, तो 54 रहेगा। और यहां से 9 का मल्टीप्लाई क्यू का मल्टीप्लाई क्यूब में करेंगे तो ये बन जाएगा क्यूब स्क्वायर। अब बचा क्या हमारे पास, अब इसी 9 मल्टीप्लाई 6 क्यू का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 2 को, तो अब 9 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 9 ज्यों का त्यों रख देंगे। अब 6 क्यू का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 क्यूब हो जाएगा। और ये 8 अभी लास्ट में था। अब अगला जो फॉर्म बनाएंगे तो उसमें हम अगली साइड में लिखेंगे, ये 9 रहेगा, 81 रहेगा, क्यू की पावर 3 रहेगा, सेम ये रख दिया पूरा पूरा। अब इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, अब इसको लिख रहे हैं प्लस 9 ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 54 9 क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है प्लस 9 और ब्रैकेट के अंदर है 12 क्यूब लिखा है तो 12 क्यूब लिख दिया, प्लस जो 8 लिखा था 8 को हमने पीछे कर दिया। अब इन सभी पदों में आप 9 कॉमन पा रहे हैं तो आपने 9 आगे लिख दिया, तो ये पाएंगे हम 81 क्यू पावर 3 प्लस 9 निकल जाएगा तो 54 क्यू पावर 3। ये माफ करना, यहाँ पर 54 क्यू स्क्वायर था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे क्यू स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब ये 9 तो बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा 12 क्यू हो जाएगा और प्लस ये 8 बाहर रहेगा। इतने हिस्सा को हम m बोल देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 9m प्लस और ये 8। तो हमारे पास जो कंडीशन दी गई थी 3 रूप में बन सकता है, या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो यहाँ पर आप लोगों ने पहले वाले बनाया था तो 9m बना था, दूसरे वाले में आपने बनाया तो 9m प्लस 1 बना, तीसरे वाले में बना 9m प्लस 8। लेकिन इसके लिए आपके पास कंडीशन और भी दी गई है, आप और भी फॉलो कराएंगे तो केवल ये 3 ही फॉर्म पे मिलेंगे, इसके अलावा किसी फॉर्म पर नहीं मिलेगा। तो अब ये एक क्वेश्चन और मनोहरी की बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम सीख लेते, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। दिया गया है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या, क्या शब्द आया सबसे बड़ी, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ी संख्या कहा, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है मासा निकालना। फिर आगे कह रहा है जिससे 398 636 और 512 को भाग देने पर जो मासा निकलेगा, अगर उनका हम इन संख्याओं में भाग देते हैं, कौन कौन सी संख्या है, एक है हमारी 398, एक है हमारे पास 436 और एक दी गई है हमें 542। अगर जो संख्या मिल रही है हाईएस्ट, अगर इनमें भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचता है, एक बार 7 बचता है, एक बार 11 बचता है और एक बार 15 क्रमशः कहा गया, तो क्रमशः हमने लिख दिया। तो इनको शेषफल वाली संख्या को हम क्या कर देंगे घटा देंगे। अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ से 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 391। इसमें घटाएंगे 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2 और ये 425 बन जाएगा। यहाँ 12 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 7 और ये 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2 और ये हो जाएगा 527। अब इनका आपको मासा निकाल लेना, ये हम पीछे भी आप बता चुके थे। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या हमारे पास 391 है, तो आपने 391 का भाग कर दिया है 425 में, एक बार जाएगा तो ये रहेगा 391, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4,
12 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 3। अब 34 का भाग हमें देना है 391 में। वही पुरानी विधि है जो हम लोग वहां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की पढ़ रहे थे। तो 34 का भाग करना है, तो एक बार जाएगा तो 34 हो जाएगा। यहां से 9 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 1। अब इसका भाग करेंगे तो 34 का भाग 51 पुनः एक बार ही जा पाएगा, तो ये 34 हो जाएगा हमारे पास। अब इधर से आप देखेंगे 11 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 7, और यहाँ 4 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 1, 17 बचा। अब इस 17 का भाग हम किस में देंगे? 34 में। तो 34 में भाग दे रहे हैं, तो 17 दूनी 34। अगर ये मात्र 2 संख्याएं ही होती तो इनका मासा कितना निकल आता? 17। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी संख्या और है, तो अब तीसरी संख्या में फॉलो करा देंगे। अब इसी 17 का भाग कर देंगे आप 527 में, तो 17 × 51 कितना बचेगा? 1, और ये रहेगा 7। तो यहां से 17 कम 17 ये कट जाएगा और शेष पर हो जाएगा 0। इसलिए हमारा जो इसका SCF आएगा, जो लास्ट का हमारा क्या था? भाजक था, यही इसका मासा हो जाए। तो कभी भी शेषफल वाली बात आ जाए तो उस शेषफल को आपको घटा देना है और बकाया आपको सॉल्व कर देना। हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं स्क्रीन बॉक्स में, तो आप इनको सॉल्व करेंगे घर में, और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, तभी हम